तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसमें अपन ने लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था, बेसिक ऑफ रिलेशन पढ़ा था। और उसमें जो सेट के बारे में अपन ने पढ़ा था थोड़ा सा, क्योंकि जो रिलेशन है वो सेट से रिलेटेड है, सेट से ही आया है, अपना समुच्चय से ही आया है। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा देखा है वो लेक्चर 1 देखे पहले जाके। और लेक्चर 2 में अपन ने जो अपनी प्रश्नावली है 1.1 उसके क्वेश्चन किए थे 1 से 6। और आज हम लेक्चर 3 में देखेंगे पर्सन 7 से 16। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो भी नई अपडेट होगी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, और आप हमको इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप हमको कमेंट कीजिए या फिर आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो आर अपना रिलेशन दिया है वो अपन को एक्स वाई और एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध वो होता है जो सममित भी हो, सममित मतलब सिमेट्रिक, स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव हो और संक्रामक ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या थी अपनी मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। ठीक है, अपन सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है अपनी कि देखो एक्स और वाई अपनी पुस्तकें दी हुई हैं और उनमें पेजों की संख्या समान है। तो ठीक है, एक्स और एक्स का जो पेयर है, एक्स और एक्स में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। और वो अपना जो रिलेशन है, जो एक्स और एक्स का जो अपना पेयर है, वो अपना जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसमें अपना प्रदर्शित होना चाहिए, मतलब उसमें होना चाहिए। तो एक बार बताओ, जो कोई भी पुस्तक है, ए मान लो ए पुस्तक है और सेम दूसरी पुस्तक है ए, तो दोनों में पेजों की संख्या तो समान होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अपना स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो स्वयं में पेजों की संख्या समान होती है। ठीक है, आया समझे? स्वयं में पेजों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ये अपना क्या है कि स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं सम्मित। ठीक है, सम्मित सम्मित की कंडीशन क्या होती है? देखो मतलब एक्स का वाई से रिलेशन और वाई का एक्स के और वाई का एक्स के साथ रिलेशन संबंध। ठीक है, जो तो ये दोनों जो संबंध है वो अपने जो अपना रिलेशन दिया हुआ है उसमें प्रदर्शित होने चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई में पेजों की संख्या वो अपनी उसमें प्रदर्शित होनी चाहिए जो अपन को संबंध दिया है। और वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी अपना आर में प्रदर्शित होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए और वाई पुस्तक और एक्स एक्स पुस्तक में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ, एक पुस्तक है ए, एक पुस्तक है बी। ठीक है, अगर ए और बी में पेजों की संख्या समान है तो बी और ए में तो समान होगी होगी। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा? ये अपना सम्मित होगा। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं संक्रामक ट्रांजिटिव। ठीक है, संक्रामक। ठीक है, तीसरा अपन चेक करेंगे संक्रामक। ठीक है, देखो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है? संक्रामक की कंडीशन होती है, अपन को दो पुस्तक दी हुई है एक्स और वाई। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि एक्स का वाई, एक्स और वाई में पुस्तक की संख्या समान है। ठीक है, और ये अपना रिलेशन बिलोंग करता है किससे? एक्स और वाई का पेयर अपना आर में प्रदर्शित है। ठीक है, और अपन फिर दूसरी कंडीशन है अब अपने पास वाई और ठीक है जेड। अपन ने क्या ले लिया? एक जेड पुस्तक अलग से मानेंगे अपन। ठीक है, जेड अपन ने पुस्तक ले ली और उसमें भी पेजों की संख्या क्या है? समान है, और वो भी अपना पेयर किसमें प्रदर्शित है? अपना रिलेशन जो अपन को दिया है उसमें प्रदर्शित है। ठीक है, और अपन जो तीसरी कंडीशन है इसकी ये होती है, देखो यदि यदि ये दोनों कंडीशन, यदि ये दोनों कंडीशन अपने पास हैं तो ठीक है, तो जो तीसरी कंडीशन होती है संक्रामक की, जो अपना एक्स है और जेड में, एक्स और जेड का पेयर है ना, जो अपना संबंध दिया हुआ है उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स और जेड में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। ये गेट बंद करना। ठीक है, एक्स और जेड में क्या होना चाहिए? पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो क्या एक्स और जेड में पेजों की संख्या समान है? अपन चेक करेंगे। देखो
अपने पास पुस्तक है ए और बी, दोनों दोनों में 10-10 पेज है, ठीक है। और ठीक है, अब एक अपन पुस्तक लेते हैं, जे सी पुस्तक लेते हैं, ठीक है। अब सी अपन ने पुस्तक ली, तो सी का हमने क्या कंडीशन सेट कर दी, एक सेट कर दी कंडीशन कि जो सी की जो पेजों की संख्या होगी वो बी के समान होगी। अब ठीक है, अब ए और बी की समान है और बी और सी की समान है, तो ए सी की तो समान होगी होगी, तो यहाँ भी एक्स और जेड की क्या होगी, समान होगी। तो ठीक है, ये संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लास्ट में लिखेंगे, अतः अतः आर एक तुल्यता संबंध है। यार थोड़ी वही जा रही होगी, क्या है थोड़ा बाहर थोड़ा कुछ काम कुम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उसकी वही जा रही होगी, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि अपन को समुच्चय ए दे रखा है। क्या दे रखा है, समुच्चय ए अपन को ये दे रखा है, ठीक है। समुच्चय ए अपन को ये दे रखा है, ठीक है। आर अपन को एक संबंध दे रखा है, ए माइनस बी का मापांक। मापांक क्या होता है, देखो इंग्लिश में अपन मोड बोलते हैं, जिसको अपन ऐसे, देखो किसी भी संख्या को अपन ऐसे लगाते हैं, किसी भी जो अपन को संख्या दी हुई है उसको, या कोई भी अपन को फलन दिया हुआ है उस पर अपन ऐसे ये मापांक मोड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन हिंदी में मापांक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अपन मोड बोलते हैं, ठीक है। तो अपन को ये मापांक लगा हुआ है और बोल रहा है कि ए माइनस बी एक सम है, ये अपन को रिलेशन दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले तो ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। अब स्वतुल्य की सबसे पहले तुल्यता संबंध होता क्या है कि सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। तो सम्मित स्वतुल्य देखेंगे अपन सबसे पहले, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य क्या होता है, देखो ए माइनस बी, देखो ए माइनस ए क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ए माइनस ए क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। और ये इससे क्या से जो अपना संबंध दिया है उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस ए क्या होगा, जीरो, और जीरो क्या है, एक सम है। जीरो क्या है, एक सम है, और सम है तो ये अपना आर में बिलोंग करेगा। ये जो ये अपना रिलेशन होगा ए माइनस से आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये एक सतुल्य संबंध होगा, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे सम्मित। क्या चेक करेंगे अपन, सम्मित। सम्मित की कंडीशन क्या होती है, ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी आर से आर में प्रदर्शित है तो बी माइनस ए भी आर में प्रदर्शित होगा, ठीक है। बी माइनस ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी बना ये भी अपने पास, ठीक है। अब ये मोड है, अब मोड के अंदर मापांक के अंदर आप कितनी ही ऋणात्मक संख्या रख दो, वो अपन को क्या देगा, आंसर पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा अपन को, आंसर पॉजिटिव देगा, वो कभी ऋणात्मक आंसर देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ये इसका मतलब ए माइनस बी का मापांक होगा, और ये भी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक सम्मित संबंध होगा, ठीक है। मतलब ये भी क्या होगा, अगर ए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा, ठीक है। ये अपन लिख देंगे एक लाइन, दो बी माइनस ए भी एक सम होगा और ये सम्मित संबंध होगा। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। संक्रामक की कंडीशन क्या थी अपनी पास, देखो ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी आर में प्रदर्शित है, ए माइनस बी आर में प्रदर्शित है, तो बी माइनस सी भी, बी माइनस सी का मापांक भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए। तो नहीं, यदि ए माइनस बी आर में प्रदर्शित है और बी माइनस सी भी आर में प्रदर्शित है, तो ए माइनस सी का मापांक भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे, देखो ए माइनस बी सम है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी का मापांक क्या है, सम है, ठीक है। ए माइनस बी का मापांक मान लो अपन ने सम लिया, ठीक है। और बी माइनस सी का मापांक भी सम है, बी माइनस सी का मापांक भी क्या है, सम है, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे कि ए माइनस सी का मापांक सम होगा, ठीक है। तो ए माइनस सी का मापांक या तो अपन ऐसे जो अपन को सेट दिया हुआ है उसमें से ऐसी संख्या रख के देख लो कि ये सम आ जाए, नहीं तो अपन चेक कैसे करेंगे, ठीक है। अपन चेक कैसे करेंगे, देखो चेक अपन ऐसे करेंगे कि ए, रुको, अपन क्या करेंगे, देखो ए माइनस बी को मान लो अपन ने एन मान लिया, ठीक है। और बी माइनस सी को अपन ने एम मान लिया, ठीक है, स्मॉल एम मान लिया। अपन चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना ए माइनस सी है, ठीक है, ए माइनस सी, ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है कि ये क्या होगा। ये एन भी क्या है, सम है,
ठीक है, m भी क्या है, सम है। ठीक है, तो a माइनस सी अपन को फाइंड करना है, ये सम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोनों को जोड़ेंगे अपन, a अपन क्या करेंगे, n प्लस m करेंगे। ठीक है, n प्लस m करेंगे तो ये आएगा अपने पास a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो n प्लस एम इक्वल्स टू आया अपने पास a माइनस सी। ठीक है, अब देखो सम और सम क्या बनेंगे, सम मिलके सम ही बनेंगे। देखो सम मतलब ऐसी संख्या जो मतलब 2 4 8 10 जिसमें मतलब विषम ना हो, मतलब जिसको पूरे पूरे भागफल में तोड़ा जा सके। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब 3 लोगों तो 3 को आरे दो भागों में तोड़ोगे तो 1.5 ऐसे आएगा ना, तो अपने पॉइंटों में संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पूरा पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है अपने पास। ठीक है, तो ये a माइनस सी भी क्या होगा अपने पास, ये भी क्या होगा, सम होगा। अतः अतः जो r अपना है वो एक क्या है, तुल्यता संबंध है। r क्या है अपना, एक तुल्यता संबंध है, ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, r क्या है अपना, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, r क्या है अपना, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, वो बोल रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देखो मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ, 1 3 5 के, देखो अब ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन आपको लिखना है, इसमें अपन को क्या करना है, अपन को ये दूसरा समुच्चय दिया हुआ है और उसको अपन को एक दूसरे से संबंधित है या बोल दे एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो अपन को क्या करना है, अपन को जो आर का रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी सम है। ठीक है, a माइनस बी का मापांक सम है, तो अपन को इसको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को, जो अपन को क्वेश्चन दिया है उसके उत्तर को भी अपन को इसी तरीके से प्रदर्शित करना है, अपन को इसी तरीके से दिखाना है कि मतलब ये भी इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, अपन को समुच्चय दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ था कि अपन को दिया हुआ था 1 3 5। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक दूसरे से संबंधित है, तो अपन बोलेंगे हाँ यह एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि सभी सभी नहीं, क्योंकि दो अवयवों के मापांक मापांक मतलब मोड। ठीक है, मापांक का अंतर मापांक का अंतर सम है, क्या है, सम है। ठीक है, अपन चेक करेंगे, देखो अपन करेंगे, मान लो a माइनस बी अपन ने किया। ठीक है, a माइनस बी अपन मान लो एक a 1 ले लिया, b अपन ने 3 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 सम आया। ठीक है, वापस अपन ने क्या किया, वापस अपन ने ले लिया a माइनस बी, अपन ने क्या किया, 3 ले लिया और ये 5 ले लिया, b 5 ले लिया। ठीक है, तो ये भी अपना 2 आएगा। ठीक है, तो सम आया। ठीक है, दो अवयवों का मापांक अंतर क्या है, समय। ठीक है, अपन a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी मान लो बी, a अपन ने 1 ले लिया, b अपन ने 5 ले लिया, तो ठीक है ये 4 आएगा। तो ये भी क्या है, सम आया। सम आया ना ये, तो ये भी क्या है, सम आया। तो तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि इनके मापांक का अंतर 1 है। ठीक है, सॉरी सम है, मापांक का अंतर क्या है, सम है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ ये भी होंगे, क्यों, क्योंकि इनका भी मापांक का अंतर क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परंतु एक समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। हाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 1 3 5 के सभी अवयव विषम है और 2 4 के सभी अवयव क्या है, सम है। ठीक है, और इन दोनों के अवयवों का अंतर, इस ये समुच्चय का और इसके समुच्चय का अंतर का अवयव, इसके समुच्चय के अवयव का और जो 2 4 के समुच्चय के अवयव है उन दोनों का अंतर क्या है, विषम आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला करा के बता देता हूं आपको। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 3 5, ठीक है, और 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि
क्योंकि इन दोनों के क्योंकि दोनों दोनों समुच्चय के अवयव का मापांक का अंतर विषम है। क्या है? विषम है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखो a माइनस बी अपन ने चेक किया। ठीक है, कोई सा अवयव ले लेते हैं। a अपन ने उठाया, समुच्चय a से उठा ले। ठीक है, ये मान लो अपना समुच्चय ये क्या है? अपना समुच्चय a है, और ये अपने मान लो समुच्चय b है। ठीक है, ये अपना क्या है? समुच्चय b है। मान लिया अपन ने 2 4 वाला समुच्चय वो अपना b है। तो ठीक है, a अपन ने उठाया 1। ठीक है, बी अपन ने समुच्चय बी से उठाया 2। ठीक है, इनका अंतर, मापांक का अंतर क्या है? 1 आया। तो ठीक है, ये क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। और क्या है? समुच्चय ए के अवयव विषम है और समुच्चय बी के अवयव सम है, ऐसा अपन को लिख देना है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो अपना x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर क्या होता है कि -1 में भी चलता है और प्लस में भी चलता है और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अपन को ये संबंध दिया हुआ है, वो अपन को सिद्ध करना है कि ये अपना तुल्यता संबंध है। पहले तो अपना जो समुच्चय है वो अपन डिफाइन कर लेते हैं। समुच्चय ए क्या है अपना? देखो, समुच्चय ए है अपना x कहाँ तक जा रहा है? 0 से 12 तक जा रहा है। 0 1, या 0 का बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, 2 क्या होता है? 0 का इधर बड़ा दिक्कत है। ठीक है, 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है? ये 12 तक जा रहा है। ठीक है, ये 12 तक जा रहा है। ये अपना समुच्चय ए आ गया। अब अपन को संबंध दिया हुआ है, पहला जो संबंध है वो अपना दिया हुआ है आर दिया हुआ है अपना ए बी। ठीक है, सच डेट ए माइनस बी क्या बोल रहा है कि 4 का एक गुणज है। क्या है? 4 का एक गुणज है। ये अपना रिलेशन दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो a माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक है, ये अपन को रिलेशन फाइंड करना है, ये कब कब होगा? ठीक है, तो a माइनस बी 4 का गुणज है, तो अपन को सबसे पहले तुल्यता संबंध है, ये अपन को सिद्ध करना है कि ये अपना a माइनस बी 4 का गुणज है, ये एक तुल्यता संबंध है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहला है जो अपना स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए अपन देखेंगे कि a माइनस ए वो अपना रिलेशन में होना चाहिए, और ए का जो पेयर है वो अपना किससे? आर में प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि a माइनस ए क्या है? 0। 0 अपना जो है रिलेशन में होगा, और क्या ये 4 का गुणज है? 0। तो हाँ, 0 4 का गुणज है, और ये एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, सममित के लिए चेक करते हैं अपन। दूसरा है जो है सममित। दूसरा क्या है? दूसरा है सममित। सममित की कंडीशन क्या है अपनी? कि ए बी, ठीक है, ए बी का जो पेयर है वो आर में है, तो बी ए का जो पेयर है वो भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को जो रिलेशन दिया हुआ था ए माइनस बी, ठीक है, जो ए माइनस बी अपना क्या है? 4 का गुणज है। मान लिया अपन ने कि ये एक क्या है? 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। ठीक है, तो क्या b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा? ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब b माइनस ए को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस अपन ने कॉमन लिया, ए किया, जो वो पहले वाले क्वेश्चन किया था जैसे ही। ठीक है, अब ये मापांक है, मापांक का आपको पता ही है कि a इसको मापांक के अंदर, मोड के अंदर नेगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव ही देगा अपन को। ठीक है, अब ये पॉजिटिव देगा अपन को, तो ठीक है, ये भी क्या होगा? a माइनस बी बन गया। अब ये a माइनस बी का मोड बन गया, तो ये भी क्या होगा? 4 का गुणज, 4 का गुणज। ठीक है, 4 का गुणज होगा। ठीक है, क्या होगा? ये भी 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध, और सॉरी सममित संबंध होगा। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। ठीक है, ये अपना तीसरा जो है वो अपन चेक करेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है,
संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, जो ए और बी का पेयर है, यदि ए और बी, ए का ए, यदि ए बी का पेयर रिलेशन में है और बी सी का पेयर रिलेशन में है, तो ए सी का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी कंडीशन थी। ठीक है, तो ए माइनस बी अपना चार का गुणज है, चार का गुणज है, तो मोड बी माइनस सी, ठीक है, ये भी अपना चार का गुणज यदि है, अगर ये भी अपना चार का गुणज है, देखो ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों अपने चार के गुणज हैं, तो क्या ए माइनस सी भी तो अपना चार का गुणज होगा? ए माइनस सी भी तो अपना चार का गुणज होगा। देखो चेक करते हैं। ठीक है, अपन ए मान लो अपन ने ए मान लो अपन ने ले लिया, रिलेशन से उठाया अपन ने वन ले लिया। ठीक है, बी अपन ने फाइव ले लिया। ठीक है, तो ये आएगा अपना, सॉरी ये आएगा अपना फोर। ठीक है, ये क्या आएगा अपना फोर। अब चार क्या है, चार चार का गुणज है। ठीक है, बी अपन ने फाइव लिया था, सी अपन ने क्या लिया, वन ले लिया। ठीक है, सी अपन ने क्या ले लिया, वन ले लिया। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या आएगा फोर, तो ये भी क्या है, चार का गुणज है, चार चार का गुणज होता है। ठीक है, से खुद खुद का गुणज होता है। ठीक है, अब अपन ने ए वन लिया था, सी भी अपन ने वन लिया था, तो ये क्या आएगा जीरो। जीरो और जीरो क्या है, चार का गुणज है। जीरो क्या है, जीरो क्या है, चार का गुणज है। ठीक है, तो ये क्या है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, हो गया, स्वतुल्य सिद्ध हो गया अपना। ठीक है, स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया, संक्रामक भी आ गया, तो ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब दूसरा जो अपन को दिया हुआ है इसमें, दूसरा अपन को दिया हुआ है कि रिलेशन ए बी सच डेट, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, और क्या बोल रहा है ये, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, सॉरी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि नीचे एक और दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये अपन को, ये देखो ये एक लाइन और दी हुई है इसमें, इसको भूलना नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि प्रत्येक दशा में, ये जो अपन को लाइन दी हुई है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंस, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। सबसे पहले तो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंस क्लास है वो निकालेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, ये देखो जो अपन को दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित संबंधित अवयव। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, ये क्या है, एक से संबंधित अवयव। देखो एक से संबंधित अवयव का मतलब ये होता है कि देखो आर अपना रिलेशन दिया हुआ था कि ए और बी, ठीक है, ए माइनस बी का मापांक चार का गुणज होना चाहिए, ए माइनस बी का मापांक चार का गुणज होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, और ये अपन को रिलेशन में दिया होता है कि ये चार का गुणज होना चाहिए, चार का गुणज होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, चार का गुणज होना चाहिए, चार का गुणज है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक को भी, जो a माइनस बी है उसमें से एक को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, और एक को अपन वन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन ने a को, देखो या तो आप b को वन मान लो या आप a को वन मान लो। ठीक है, तो मैंने a को वन मान लिया, ठीक है, और b को अपन ने x मान लिया। ठीक है, और इसका मापांक कर दिया। ठीक है, मोड लगा दिया, और हम बोलेंगे कि चार का गुणज, ये चार का गुणज है, चार का गुणज है। अभी चार का गुणज कब होगा? ठीक है, जब वन माइनस फाइव होगा तो ये चार आएगा, चार का गुणज है। वन माइनस और कितना हो सकता है, वन माइनस नाइन होगा तो ये चार का गुणज है। ठीक है, ये एट आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा वन माइनस वन भी तो है,
अपने पास समुच्चय में, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ठीक है, जीरो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, और अपन 9 के बाद अपन 13 रख नहीं सकते, ठीक है। तो 13 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि समुच्चय में अपने जो अपना समुच्चय ए दिया हुआ है वहां पे एक जीरो से लेके 12 तक ही है, ठीक है। तो 1 - 13 अपन रख नहीं सकते, ठीक है। तो 1 - 1 देखा, तो क्योंकि जीरो भी 4 का गुणज है और 4 भी 4 का गुणज है और 8 भी 4 का गुणज है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि जो अपन ने एक्स की वैल्यू क्या क्या ऐसी पुट की, एक्स की वैल्यू अपन ने क्या क्या रखी, वही अपनी इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। तो एक से प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव अपने कौन कौन से हैं, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अपने, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसको एक डब्बे में बंद करते हैं, एक से संबंधित अवयव हैं अपने, ये अपने 1, 5 और 9, ये अपने एक से संबंधित प्रत्येक दशा में अवयव हैं, ठीक है। आया समझ में, आया ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलते हैं, देखो जैसा अपन को रिलेशन दिया है वैसा अपन उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। 1 - b का मोड अपन को दिया होता है और अपन को बोला था कि ये 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज है, ठीक है। तो अपन या तो एक जो अपना a - b का मोड दिया हुआ है, या तो अपन एक या तो अपन ए को एक मान लेंगे या बी को एक मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रत्येक दशा में एक से संबंधित पूछा है, किससे संबंधित पूछा है, एक से संबंधित। या तो दो से संबंधित पूछा होता तो या तो बी को ए मानते, वो बी को टू मानते, या ए को टू मानते, ठीक है, और एक को जो अपना बच्चा उसको एक्स मान लेते, ठीक है। आया समझ में। तीन का अगर प्रत्येक दशा में तीन से संबंधित प्रत्येक दशा में तीन से संबंधित अवयव पूछा होता तो क्या करते अपन, बी को या ए को तीन मान लेते और बचा उसको एक्स मान लेते, ठीक है। आया समझ में, आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और अपन को जो नेक्स्ट रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपन को कि आर जो है ए और बी, ठीक है, सच डेट, ठीक है, ये अपना ए और बी क्या है, बराबर है, ठीक है। ए और बी क्या है, बराबर है, ठीक है। ए और बी क्या है अपना, बराबर है, ठीक है। और ये पूछा कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब देखो स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए, ठीक है, अरे स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए और ए का जो पेयर है वो अपना आर में प्रदर्शित होना चाहिए। तो एक बात बताओ, जो अपनी कंडीशन दी हो ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी, तो क्या बी को क्या करेंगे अपन, देखो ए से पुट कर देंगे तो ए इक्वल्स टू ए, जो खुद होता है वो कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्वतुल्य है, ठीक है। सममित के लिए, सममित के लिए दूसरा है सममित, सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए अपन क्या चेक करेंगे, ए ए कोमा बी का पेयर रिलेशन में प्रदर्शित होना चाहिए, और है तो बी कोमा ए का पेयर भी रिलेशन में प्रदर्शित होगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी अपना है, तो क्या बी इक्वल्स टू ए होगा, होगा यार, जब ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू, तो ए तो होगा ही होगा, ठीक है। आर एच इज इक्वल टू आर एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये समित भी है। संक्रामक, संक्रामक भी होगा, क्यों, देखो संक्रामक भी होगा, संक्रामक क्यों होगा, देखो ए और बी का पेयर आर में प्रदर्शित होना चाहिए। यदि ए और बी का यदि ए और बी और बी और सी का पेयर आर में प्रदर्शित है तो ए और सी का पेयर भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए। अब ठीक है, अब देखो ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है, तो बी और बी इक्वल्स टू सी है, तो क्या ए इक्वल्स टू सी होगा। अब देखो यार बी के बराबर सी है और ए बी के बराबर है, तो ये तो होगा ही होगा, तो ये तो संक्रामक होगा ही होगा। अब अपन को क्या पूछा है कि प्रत्येक दशा में, अब इसमें भी अपन को क्या पूछा है, अब इसमें भी अपन को क्या पूछा है कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो अपन को यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था कि a इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, ठीक है। अपन को यहाँ पे क्या देता है, एक रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, a इक्वल्स टू बी
होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया कि ये 4 का गुणज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपन को यहाँ पे रिलेशन दिया होता है कि a इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखा, अब इक्विवेलेंस क्लास के लिए अपन या तो जो वन से संबंधित पूछिए अपन को, तो या तो a को वन मानेंगे या b को वन मानेंगे, ठीक है। तो अपन ने मान लो a को वन मान लिया और b को अपन ने x मान लिया, a को वन मान लिया और b को x मान लिया। अब ठीक है, अब वन, ये दोनों बराबर कब होंगे, वन इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स क्या होगा, वन होगा, जब एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, वन होगा, ठीक है। जब एक्स खुद क्या होगा, वन होगा। तो ठीक है, इस दशा जो एक से संबंधित अवयव आएंगे वो सिर्फ अपना वन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया समझ में, क्योंकि दो रखोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब प्रत्येक दशा में दो से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछता तो ए इक्वल टू बी करते, और ए या बी को अपन क्या मान लेते, टू मान लेते, और एक को एक्स मान लेते, तो ठीक है। तो यहाँ पे दो से संबंधित दो आ जाता, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। देखो 10वां जो एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है तो अपन को क्या करना है, ये मैं अभी अभी आपको बताता हूँ, पानी पी लेता हूं मैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो अपन को कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में एक रफकारी दिया, मतलब अपन रफकारी कर सकते हैं पीछे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अपन को एक रिलेशन बनाना है खुद से, ठीक है। मैंने आपको देखो, जब इसका लेक्चर फर्स्ट वन करवाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए, जो अपन को समुच्चय दिया हुआ है, या फिर जो भी अपन को दो समुच्चय दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, तो सबसेट होता है, मतलब उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं अपन को आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। माना, ठीक है, माना समुच्चय, समुच्चय ए, समुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय अपना वो है वन टू थ्री, ठीक है। वन टू थ्री है, ठीक है। वन टू थ्री, ठीक है। जो समुच्चय ए अपना वो है अपना वन टू थ्री, ठीक है। के अंदर, के अंदर रिलेशन, के अंदर आर एक तुल्यता, तुल्यता संबंध है। क्या, समाना समुच्चय ए जो अपन को दिया हुआ है के अंदर आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है, आर जो अपना है वो संक्रामक, वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीन होना चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों कब होगा, ठीक है। तुल्यता की जो कंडीशन होती है अपनी, ठीक है। तो मैं अपना आर एक समुच्चय बना रहा हूँ, ठीक है। तो आर जो अपना समुच्चय होगा, ठीक है, जो आर अपना समुच्चय होगा वो ए क्रॉस ए का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। ए क्रॉस ए का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपन ए क्रॉस ए देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए क्रॉस ए, तो अपना ए क्रॉस ए क्या आएगा, ठीक है। ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए को एक से इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। थ्री इंटू वन टू थ्री, तो ए क्रॉस ए अपना क्या आएगा, ए क्रॉस ए अपना आएगा, इसमें पेयरिंग होती है, वन की वन के साथ होगी, ठीक है। फिर होगी वन की टू के साथ, फिर होगी वन की थ्री के साथ, फिर होगी टू की वन के साथ, सॉरी, फिर होगी टू की वन के साथ, फिर होगी टू की टू के साथ, फिर होगी टू की थ्री के साथ, फिर होगी अपनी थ्री की वन के साथ, ठीक है। फिर होगी अपनी थ्री की टू के साथ, ठीक है। फिर होगी अपनी थ्री की थ्री के साथ, ठीक है। तो अपना ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है, जो अपना ए क्रॉस ए होता है वो पूरा का पूरा
आर होता है अपना, ये तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। जो अपना आर अगर तुल्यता संबंध है, तो ये आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा अपना, ठीक है। अगर आर एक तुल्यता संबंध है, तो आर अपना क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। आर अपना आ जाएगा यहाँ से, जो आर है अपना वो आएगा अपने पास 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, ठीक है, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है। ये अपना आर आ रहा है, ठीक है। ये अपना एक तुल्यता संबंध है, तो ये अपना स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, और सममित भी है, ठीक है। तो अपन इसकी जो तीनों कंडीशन है वो लिख लेते हैं। जो इसकी तीनों कंडीशन होगी, इस स्वतुल्य की कंडीशन क्या होगी, संक्रामक की कंडीशन क्या होगी, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम्म, ये इसमें अपन लिखेंगे स्वतुल्य की कंडीशन, ठीक है। और इसमें मान लो अपन ने लिखी सममित की कंडीशन, ठीक है। और इधर अपन इसकी लिख देंगे, ठीक है। तो देखो स्वतुल्य की कंडीशन इसकी, सॉरी, इसकी स्वतुल्य की कंडीशन क्या होगी, इसकी स्वतुल्य की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। इसकी स्वतुल्य की कंडीशन होगी कि ए कोमा ए जो अपना है वो आर में प्रदर्शित होना चाहिए। ए कोमा ए मतलब 1,1 आर में प्रदर्शित होना चाहिए, 2,2 आर में प्रदर्शित होना चाहिए, 3,3 आर में प्रदर्शित होना चाहिए। ये अपनी स्वतुल्य की कंडीशन होगी। क्या ये तीनों आर में प्रदर्शित हैं? हाँ है। ये देखो 1,1 भी है, 2,2 भी है, और 3,3 भी है, ठीक है। आर में प्रदर्शित है तीनों के तीनों, ठीक है। तो अपना स्वतुल्य होगा। सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए कंडीशन थी अपने पास, ठीक है। ए कॉमा बी का पेयर आर में प्रदर्शित होना चाहिए, और तो है तो बी कोमा ए का पेयर भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए। तो बी कोमा ए की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो समिति की कंडीशन होगी अपने पास 1,2, ठीक है। इसका ये आर में प्रदर्शित है, तो ठीक है। तो क्या 2,1 भी है? हाँ, 2,1 भी अपना आर में प्रदर्शित है, और अपना है, ठीक है, 3,1। तो क्या 1,3 भी अपना आर में प्रदर्शित है? हाँ है, ठीक है। और है 2,3, तो क्या 3,2 भी अपना आर में प्रदर्शित है। तो ये तीनों अपनी किसकी कंडीशन हो गई, सममित की कंडीशन हो गई, ठीक है। ये तीनों अपनी सममित की कंडीशन हो गई, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए, और अपनी संक्रामक की कंडीशन, संक्रामक की कंडीशन जो होगी अपनी होगी कि ए का रिलेशन बी से प्रदर्शित होना चाहिए, बी का सी के साथ प्रदर्शित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए अपना, ए का सी के साथ जो रिलेशन है वो आर में प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक है, देखो मैंने आपको लेक्चर में वन में बता दिया था कि जो अपना समान संख्या होती है, जो सतुल्य होता है 1,1, 2,2, 3,3, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन इसमें लाइन का कलर चेंज होता है क्या? हाँ, लाइन का कलर चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये, ठीक है, हाँ, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन बनेगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ मैं, बहुत सारी जितनी भी कंडीशन बनेगी, ठीक है। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक। चलो कोई नहीं, पहले इनकी कंडीशन लिख लेते हैं अपन। देखो अपन, ये ए कोमा बी है अपना, ठीक है। ये अपना बी कोमा सी है अपना, ठीक है। और ये अपना ए कोमा सी है, और ये अपना प्रदर्शित होना चाहिए आर में, ठीक है। तो अपन देखेंगे, ठीक है, अपन देखेंगे 1,2, ठीक है। तो 2 से शुरू होने वाला अपने पास है 2,1 है, ठीक है। वापस 1,2 लिखेंगे, वापस 2 से शुरू होने वाला, क्योंकि अपने पास एक और अवयव है 2,2 है,
1,2 वापस लिखेंगे और वापस 2 से शुरू होने वाले अपने पास 2,3 है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब अपन लिखेंगे 1,2 हो गया। ठीक है, तो अपने पास दूसरा है, दूसरा क्या है अपने पास 2,1 है, 2 सॉरी 1,2 था, अब अपने पास है 1,3। ठीक है, अब अपने पास है 1,3। 1,3, अब देखो 3 से शुरू होने वाला अवयव है, मतलब 3 से शुरू होने वाला अवयव कौन सा है अपने पास 3,1 है, और 1,3 वापस लिखेंगे। देखो सबसे तीन तीन अवयव शुरू होंगे। ठीक है, 3,2 भी है अपने पास और 1,3 अपन ने वापस लिखा, तो 1,3 से 3 चालू होने 3,3 भी है। ठीक है, एक और अवयव कौन सा बचा अपने पास, अब तीसरा अवयव है 2,1। ठीक है, 2,1, 2,1, ये अपना 2,1। अब 2,1 से चालू होने वाला ये अपने पास 1,1 है एक तो। ठीक है, अब लाइन लगा लेते हैं अपन, एरो लाइन। ठीक है, ये अपन ने लाइन लगा दी। ठीक है, अरे यार, ये लो। ठीक है, लो। ठीक है, ठीक है, तो हम्म ठीक है, वापस 2,1 लिखेंगे। एक और है अपने पास 1,2 भी है अपने पास, वापस 2,1 लिखेंगे। और एक और है अपने पास 1,3 भी है अपने पास। ठीक है, और एक और अब 2,1 हो गया। अब अपना 2,2 को तो लेंगे नहीं, अब है अपना 2,3। ठीक है, 2,3, ये अपना 2,3। अब 3 से चालू होने वाला 3,1 है अपने पास, 2,3 वापस लेंगे। 3 से चालू होने वाला 3,2 है अपने पास, 2,3 लिखेंगे वापस, तो 3 से चालू होने वाला अपने पास 3,3 भी है। ठीक है, अब तीसरा अवयव है वो है अपना 3,1। ठीक है, ये अपना 3,1। ठीक है, 1 से चालू होने वाला अब होने वाला 1,1 है अपने पास, 3,1 वापस लिखेंगे। 1 से चालू होने वाला अपने पास 1,2 है और 3,1 वापस लिखेंगे। ठीक है, ये अपने पास 1 से चालू होने वाला 1,3 भी है अपने पास। ठीक है, लाइन खत्म हो गई अपने पास, लाइन और बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइन और बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो। ठीक है, ये लो लाइन बना दी अपन ने। ठीक है, चलो देखते हैं। 3,1 के तीन अवयव हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, अब अपन देखेंगे। अब 3,1 हो गए, अब अपने पास बचा ओनली 3,2 बचा है, सिर्फ अपने पास 3,2 बचा है। तो अपने पास ये 3,2। ठीक है, 3,2 से चालू होने वाला अपने पास 2,1 है, 3,2 से चालू होने वाले अपने पास 2,2 है, और 3,2 2 से चालू होने वाला अपने पास 2,3 है, और कोई अवयव नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो ए और सी अपन को निकालना है। ए अपना 1 है, सी अपना 1 है। ठीक है, यहाँ पे ए अपना 1, तो ए कोमा सी ये अपना आर में प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1,2, यहाँ पे 1,2 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आएगा 1,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आएगा 1,1 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आएगा 1,2 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आएगा 1,3। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आ गया ए और सी आ गया यहाँ पे 2,1। ठीक है, 2,1 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया देखो 2,2 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 2,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 2,1। ठीक है, ये भी अपना, अरे यार, अरे यार ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 2,2 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 2,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 3,1 यहाँ पे क्या है 3,1 ये भी हमने आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया देखो 3,2 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 3,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। ठीक है, और यहाँ पे आया 3,1 ये भी आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 3,2 ये भी आर में प्रदर्शित है। यहाँ पे आया 3,3 ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। ठीक है, तो सारे अवयव जो थे अपने आर में प्रदर्शित हैं, तो ये संक्रामक संबंध है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्वतुल्य
सम्मित और संक्रामक है। ठीक है, अब अपन ने कंडीशन भी सारी की सारी चेक कर ली। ठीक है, तो ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप बोर्ड में आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, बाकी इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो 10वीं का जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का, सम्मित हो परंतु, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। ठीक है, ये आप कीजिए। अभी आप कैसे करोगे? ठीक है, ठीक है, करिए। अब आप इसको उस वहीं से उदाहरण लूंगा मैं। ठीक है, जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि वो इसलिए करवाया था ताकि पूरे क्वेश्चन एक साथ करवा सकूं मैं। ठीक है, तो सम्मित हो परंतु न स्वतुल्य हो। ठीक है, अब सम्मित हो, तो सम्मित के लिए अपन आर उठाएंगे। ठीक है, आर यहां से उठा लेंगे अपन। ठीक है, सम्मित की कंडीशन उठाएंगे। सम्मित की कंडीशन क्या क्या थी? एक कंडीशन उठा लेंगे अपन, 1,2 और 2,1। ठीक है, 1,2 यहां से उठाई अपन ने, 1,2 और 2,1, ये सम्मित है। ठीक है, ये क्या है? सम्मित है। ठीक है, हो गया ये सम्मित। सम्मित हो गया क्योंकि अपन ने सम्मित की कंडीशन ही उठाई है। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे ना, तो ये समतुल्य तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 नहीं है, ना ये संक्रामक हो। अब ठीक है, संक्रामक ना हो, इसके लिए हमको क्या, देखो कंडीशन चेक करनी पड़ी संक्रामक के लिए। ठीक है, 1,2 1,2 1,2 है, तो अपना 2 से शुरू होने वाला, मान लो अपने ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये बी है, और ये अपना सी। अपन संक्रामक चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपना जो ए सी आएगा, ए सी क्या आएगा? ए सी आएगा अपना 1,1। ठीक है, 1,1, और ये अपना आर में प्रदर्शित नहीं है। ठीक है, तो ये अपना संक्रामक नहीं है। ठीक है, और ये अपना एक और ले लेते हैं अपना 2,1। ठीक है, 2,1। ठीक है, और ये अपने एक से शुरू होने वाला ले लिया 1,2। ठीक है, और ये अपना आएगा ए सी आएगा अपना यहाँ से 2,2। ठीक है, और ये भी अपना आर में प्रदर्शित नहीं है। ठीक है, तो ये अपना समित की कंडीशन हो गई। ठीक है, समित है, ये समित तो है, लेकिन ना तो ये समतुल्य है, ना ये संक्रामक है। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उदाहरण दीजिए। अपन को ये पूछा है, दूसरा पूछा है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। ठीक है, तो संक्रामक की अपन एक कंडीशन उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अपन ने मान लो फर्स्ट कंडीशन ही उठा ली, 1,2 2,1 और 1,1। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट कंडीशन यहाँ से उठा ली। ठीक है, तो आर एग्जाम्पल के लिए अपन ने पहली कंडीशन उठा ली 1,1, सॉरी 1,2 2,1। ठीक है, और ये 1,1। ठीक है, ये अपनी संक्रामक की कंडीशन थी। ठीक है, परंतु ना तो स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है और 3,3 भी नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो है नहीं। सम्मित, ठीक है, अब ये सम्मित न तो और न ही क्या हो, सम्मित हो। ठीक है, अब ये सम्मित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सम्मित है, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सम्मित हो गया है। ठीक है, अब देखो सम्मित ना होने के लिए अपन ऐसी कौन सी कंडीशन लेंगे कि ये सम्मित भी ना हो। ठीक है, अब अपन, ठीक है, ये देखो, ये 1,2। ठीक है, तो ये समिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अपना समिट की जो तीनों कंडीशन थी, उसमें से अपन कोई सी भी कंडीशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो समिट की अपनी कंडीशन थी, उसमें से अपन कोई सी भी कंडीशन नहीं लेंगे। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, एक संक्रामक की ऐसी कंडीशन उठाएंगे जहां पे ये तीनों कंडीशन अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो ये कंडीशन उठा लेते हैं। अपन कौन सी कंडीशन उठाते हैं, अ, अपन ने मान लो ये कंडीशन उठा ली, ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन उठा ली, 2,1 और 1,1। ठीक है, 2,1 और 1,1। ठीक है, और टू, ठीक है, 2,1 और 1,1, ये अपन ने कंडीशन उठा ली। ठीक है, तो इस रिलेशन को अपन हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये अपना सम्मित हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉरी 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 यार, ये तो पहला ही कर दिया मैंने। अरे यार, आर था अपना यहाँ पे 1,2 और 2,1। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इरेज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन यहाँ से उठाएंगे, जो आर की कंडीशन है वो अपन उठाएंगे 2,1
और 1,1, ठीक है। तो देखो ये ना तो सममित है लेकिन संक्रामक है, ना सममित है ना समतुल्य, लेकिन क्या है ये संक्रामक है। लेकिन क्या है ये संक्रामक है। संक्रामक के लिए अपन चेक करेंगे, ठीक है। 2,1, ठीक है। 2,1 से अपने पास शुरू होने वाला 1,1 है, और ये आ गया अपने पास 2,1, ठीक है। और देखो 1,1 से 1,1 तो अपन चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि वापस 1,1 ही आता है अपने पास, ठीक है। तो ये भी 1,1 आएगा, ठीक है। A, C जो आएगा वो, ये मान लो A, ये B है, ये B है और ये C है, तो AC जो अपना आएगा 1, देखो 1,1 अपने पास प्रेजेंट है, 2,1 भी अपने पास इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो ये संक्रामक है, लेकिन ना तो ये स्वतुल्य है ना ये सममित है, ठीक है। अब ठीक है, देखो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य देखो अगर स्वतुल्य बोल रहा है तो तीनों कंडीशन अपन को रखनी ही पड़ेगी। तीनों कंडीशन कौन कौन सी थी अपनी? तीनों कंडीशन थी अपनी 1,1, ठीक है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि जो अपन को समुच्चय में अवयव दे रखे हैं 1 से लेके 3 तक, तो उनका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, वो स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा अपना 2,2, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 3,3, ठीक है। ये अपना स्वतुल्य बन गया, ठीक है। अब सम्मित हो, सम्मित के लिए अपन सम्मित की कंडीशन उठाएंगे वहां से, ठीक है। सम्मित के लिए अपन सम्मित की कौन सी, ये ऊपर वाली दो कंडीशन उठा लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली क्या करेंगे, दो कंडीशन उठा लेंगे। अब दो कंडीशन क्यों उठा रहे हैं वो आपको रीजन पता चल जाएगा। एक में एक भी उठा सकता था, लेकिन दो क्यों उठा रहा हूँ वो आपको मैं पता चल लग जाएगा अभी नीचे, ठीक है। 1,2 उठा रहे हैं, और 2,1, 3,1 और 1,3, ठीक है। तो अपन ने उठाई 1,2 और 2,1, ठीक है। और ये अपन ने उठाई 3,1, 3, सॉरी 1,3, ये अपन ने कंडीशन उठा ली, ठीक है। अब ठीक है, अब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, क्यों? क्योंकि अपन ने कंडीशन ये उठाई है। लेकिन ये संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो आओ चेक करते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। वही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बनाएंगे, लाइन बनाई अपन ने संक्रामक के लिए, ठीक है। चेक करेंगे अपन इसको संक्रामक के लिए, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा ए कोमा बी का पेयर, ये हो जाएगा बी कोमा सी का पेयर, ये हो जाएगा ए कोमा सी का पेयर, जो और ए कोमा सी का पेयर वो अपना आर में बिलोंग होना चाहिए, अपनी संक्रामक की कंडीशन है। अगर नहीं है तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ए कोमा बी का देखो 1,1, 2,2, 3,3 को अपन चेक नहीं करते हैं, ठीक है। अपन चेक करेंगे किसको, 1,2 को। 1,2 को अपन ने चेक किया तो ठीक है, 2 से शुरू होने वाले अपने पास 2,1 है, और 2 से शुरू होने वाला कोई है अपने पास, हाँ है। 1,2 को वापस लिखेंगे, और 2,2 भी अपने पास 2 से शुरू होने वाला है, ठीक है। दूसरा वेव लेंगे अपन 2,1, 1 से शुरू होने वाले अपने पास 1,1 है, और 1 से वापस शुरू होने वाला अपने पास 1,2 है, ठीक है। अब लेंगे अपन 3,1, ठीक है। 3,1, 3 से शुरू होने 1 से शुरू होने वाला वाई अपने पास 1,1 है, और 3,1 वापस लिखेंगे, 1 से शुरू होने वाले अपने पास 1,2 है, ठीक है। और अपन देखेंगे 3,1,3, ठीक है। ये क्या है, ये है 1,3, 1,3, 3 से चालू होने वाला अपने पास 3,1 है, और है अपने पास कोई 3 से चालू होने वाला? नहीं, 3 से चालू होने वाला और अब कोई अपने पास नहीं है, ठीक है। तो ए और सी अपन देखेंगे, तो ए और सी यहाँ से आएगा 1,1, ठीक है। ये अपना आर में प्रदर्शित है, ठीक है। और यहाँ से आएगा 1,2, ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ से आएगा 2,1, ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ से आएगा 2,2, ये 2,2, ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ से आएगा 3,1, ये भी अपना आर में प्रदर्शित है। यहाँ से आएगा 3,2, ये अपना आर में प्रदर्शित नहीं है। मिल गया ना, तो ये अपना आर में प्रदर्शित नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे समित की दो कंडीशन ली थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 1,1, तो ये भी अपना आर में प्रदर्शित होगा। लेकिन क्या है, 3,2 आर में प्रदर्शित नहीं है, तो ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, जो अपन मैंने ऊपर लिखा है वो उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर आप जो तुल्यता संबंध की वो कंडीशन आप बना लेते हो ना, तो वहां से आप एग्जांपल को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आप एग्जांपल लिख सकते हो, आर इक्वल टू ये होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्वतुल्य, ठीक है, तथा संक्रामक हो, लेकिन किंतु न तो
स्वतुल्य हो, देखो स्वतुल्य की मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है, और संक्रामक भी हो तो ठीक है, वहां से आप पुट करना, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट करना, मैं आपको ठीक है इसका आंसर बताऊंगा कि आप पर्सनल भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है। आप करना इनको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये जो आर है अपना रिलेशन, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक आर तुल्य संबंध है। तुल्यता संबंध, देखो तुल्यता संबंध तो ये होगा ही होगा, क्यों, वो भी देखो आपको पता है तुल्य संबंध क्यों होगा, वो मैं चलो आपको बता देता हूँ। द्वारा प्रदत्त तुल्यता संबंध है, और पुनः सिद्ध कीजिए कि पी क्यू से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो तुल्यता संबंध के लिए सममित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना, देखो ये स्वतुल्य तो है, ये क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि देखो मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से स्वयं की दूरी समान ही समान होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पी क्यू, ठीक है, तो पी कोमा पी का रिलेशन आर में प्रदर्शित होना चाहिए, मतलब पी की मूल बिंदु से दूरी और पी की और पी की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो पी की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, और ये सेम पी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये स्वतुल्य है। ये सममित विभव क्यों होगा, क्योंकि देखो पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, ठीक है। और ये संक्रामक भी होगा, देखो संक्रामक, मैं आपको संक्रामक चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। संक्रामक क्यों होगा, ठीक है, ये संक्रामक होगा, ठीक है। ये संक्रामक क्यों होगा, ठीक है। अब संक्रामक, ठीक है, देखो संक्रामक की कंडीशन क्या थी अपने पास, सबसे पहले तो जो P है, पी क्यू आर में प्रदर्शित होना चाहिए, क्यू मान लो क्यू ले लिया और ये एस ले लिया, ये आर में प्रदर्शित होना चाहिए, और पी और एस भी आर में प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ऐसे देखो, पी की मूल बिंदु से दूरी समान है और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है। और जो Q की दूरी है मूल बिंदु से, वो S के बराबर है, ठीक है। Q की जो मूल बिंदु की दूरी है वो S के बराबर है, तो ठीक है। अब जब S की दूरी Q के बराबर है तो Q की P के बराबर है, तो P और S की दोनों की दूरी बराबर होगी, तो P और S की जो रिलेशन है वो R में प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो ये संक्रामक भी है, ठीक है। अब पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, देखो P डज नॉट इक्वल टू 0 0, देखो P बोल रहा है डज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, ये 0 0, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बिंदु P है वो 0 0 नहीं हो सकता, बिंदु P है वो क्या, वो नहीं हो सकता, 0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जो बिंदु P है वो 0 0 नहीं हो सकता। अगर बिंदु P 0 0 हो गया, मान लो अगर बिंदु P ही 0 0 हो गया, तो जो बिंदु Q है वो तो बिंदु P से अलग हो जाएगा, क्योंकि बिंदु Q की दूरी है मूल बिंदु से कुछ तो होगी, और बिंदु P अगर 0 0 हो गया तो उसको मूल बिंदु पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोई रेडियस ही नहीं होगी फिर, ठीक है। तो बिंदु P 0 0 नहीं हो सकता से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखो वृत्त का समीकरण आपको देखो, मान लो ये अपना मूल बिंदु है 0 0, ठीक है। ये अपना क्या है, मूल बिंदु है 0 0, ठीक है। और ये अपना P है, और ये मान लो अपना Q है, ठीक है। तो ये Q है। अब P मान लो आप x1 मान लो और y1 मान लो, ठीक है। Q आप x2 मान लो और y2 मान लो, ठीक है, मान लिया। अब देखो दो बिंदुओं के मध्य दूरी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मान लिया ये अपनी जो वृत्त की त्रिज्या है ये r है, ठीक है, r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान होगी, क्यों, क्योंकि P से Q की मूल बिंदु से
क्यू की दूरी और मूल बिंदु से पी की दूरी समान है। ठीक है, ठीक है। तो जो अपना एक समीकरण बनेगा, ठीक है, तो मान लो जो अपनी इनकी दूरी होगी, ठीक है, तो जो अपना समीकरण होता है दूरी का, जो दूरी अपना आर निकालने का जो है, वो होता है अंडर रूट एक्स माइनस जीरो, सॉरी, एक्स वन माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई वन माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर, ठीक है, जीरो जीरो, ठीक है। अरे यार जीरो का थोड़ा दिक्कत है तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये समीकरण हो जाएगा अंडर रूट एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर, ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू वाई वन का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यही सेम होगा किसके बराबर, एक्स टू का स्क्वायर और वाई टू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों की दूरी समान है। ये क्यू वाले पॉइंट आ गए, ठीक है, ये अपना पी पॉइंट था, पी बिंदु से दूरी हो गई, ये अपनी क्यू बिंदु से दूरी हो गई, ठीक है। आया समझ में? अब ठीक है, अब आपको पता है वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण जो जिसका ये जिसका, ठीक है, जिसका वृत्त, सॉरी, वृत्त जिसका समीकरण, जिसका मूल बिंदु जीरो जीरो हो, उसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इक्वेशन सेम नहीं लग रही इसके, ये दोनों इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वन है क्योंकि अपन ने पॉइंट ले लिया था पी वन को, और क्यू को भी अपन ने पॉइंट ले लिया था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है, कि ये एक वृत्त को जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, तो वो वृत्त को क्या करेंगे, वृत्त का निरू वृत्त को निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी इक्वेशन है वो अपना क्या होगी, वृत्त को एक निरूपित करेगी, ठीक है। आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि यदि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में टी वन टी टू के समरूप है। देखो समरूप को प्रदर्शित कैसे करते हैं, टी वन, ये अपनी 10th क्लास में था समरूपता, टी टू के समरूप, मतलब टी वन और टी टू एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन टी वन के समान होना चाहिए, तो स्वतुल्य तो ये होगा ही होगा। सिद्ध करना है अपन को एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद करना इसको, ठीक है, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो तुल्यता संबंध होगा, समित होगा। देखो टी वन और टी टू दोनों समरूप है, तो टी टू टी वन भी दोनों समरूप होंगे, ठीक है। ये संक्रामक भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो टी वन और टी टू आपस में एक दूसरे के समान है, और टी टू टी थ्री के भी समान है। तो टी वन और टी टू, वो सॉरी, टी वन और टी थ्री दोनों आपस में समान होंगे, ठीक है, ए और सी दोनों आपस में समान होंगे, टी वन और टी थ्री, तो ये आर में बिलोंग करेंगे, और ये संक्रामक संबंध भी होगा, ठीक है। अब अपन को जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज टी वन और भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज टी टू तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज टी थ्री पर विचार कीजिए। टी वन टी टू और टी थ्री में कौन से त्रिभुज परस्पर परस्पर संबंधित है, ठीक है। देखो जब भी आपसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएं और अब आपसे पूछा जाए कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, तो इसमें अपन को क्या करना होता है, इसमें अपन को जो अपन को भुजा दी हुई है उसका अनुपात ज्ञात करना होता है दोनों त्रिभुजों का आपस में। अगर दोनों त्रिभुजों का अनुपात अगर समान आ जाए सभी भुजाओं का, तो आपस में संबंधित होंगे, अन्यथा संबंधित नहीं होंगे, ठीक है। तो टी वन की भुजा अपन को दी हुई है, ठीक है, टी वन की जो भुजा अपन को दी हुई है वो दी हुई है 3 5 और 3 4 और 5, ठीक है। टी टू की अपन को दी हुई है 5 12 13, ठीक है। टी थ्री की अपन को दी हुई है 6 8 10, ठीक है। तो अपन टी वन टी टू करेंगे, ठीक है। तो टी वन 3/5 4/12 और 5/13, ठीक है। ये 3/5 और 4/12 आपस में इक्वल नहीं है, तो टी वन, तो यहाँ अपन लिख देंगे टी वन व टी टू संबंधित नहीं है,
संबंधित नहीं है, ठीक है। T1 और T2 संबंधित नहीं है, ठीक है। और अपन, चलो अब अपन क्या चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे T1 और T3 को अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। T1 क्या था अपना, 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू, और ये क्या था 12 था अपना, ठीक है। और ये था अपना 5/12 ही था ना यार, ये जी को चेक कर लेते हैं। 12 नहीं था, 10 था ये अपना, ठीक है। ये 10 था अपना, ठीक है। 10, 10, ठीक है। तो देखो, ये अपना जो सारा सबका अनुपात आएगा वो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो अपन यहाँ के लिख देंगे T1 व T2 T3 एक दूसरे से एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे T2 T3 चेक करेंगे, ठीक है। T2 की जो अपनी भुजाती होती 5 12 13, 5, और ये था अपने नीचे 6, 6 था या 3 था, 6 ही था, 6, और ये था अपना 12, ये थी अपनी 8, और ये थी अपनी 5 12 13, और ये थी अपनी 10, ठीक है। ये भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपस में T1 और T2 भी संबंधित नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। T1 T2 और T3 भी आपस में संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या इससे क्या पता चला कि T1 और T3 आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। T1 और T3 आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, आया समझ में। T1 और T3 आपस में एक दूसरे से संबंधित है, बाकी कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। आ गए समझ में, आगे चलते हैं अपन। 10 से 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय, समस्त भुजाओं के समुच्चय R में P1 P2 की भुजाएं की संख्या समान है, ठीक है। और ये तुल्यता, देखो तुल्यता संबंध तो ये होगा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पढ़ना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समस्त, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों, देखो क्या बोल रहा है, समस्त बहुभुजों के समुच्चय। देखो बहुभुज होता क्या है, देखो एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जो तीन रेखाओं से मिलकर बनी होती है, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी होती है, उसे बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज किसे बोलते हैं, एक ऐसी बंद आकृति जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी होती है, उसे बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। अब अपन को जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड पार्ट में अपन को क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार परिभाषित आर, सॉरी, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, देखो अब तीन अपन को भुजा दी हुई है, तीन भुजाएं कौन कौन सी दी हुई है अपन को, भुजाएं दी हुई है अपन को, भुजाएं अपन को दी हुई है 3 4 और 5, ठीक है। अब तीन भुजा, देखो तीन से अपना क्या बनता है, तीन भुजाओं से अपना क्या बनता है, तीन से अपना त्रिभुज बनता है, तीन से क्या बनता है अपना त्रिभुज बनता है, ठीक है। और चार से अपना चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और पांच से अपना पेंटागोनल बनता है, छह से अपना षटभुज बनता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपने बनते जाते हैं, ठीक है। तो अपने को सिर्फ तीन भुजा दी हुई है, तो तीन भुजाओं का समुच्चय अपन को बोल रहा है कि समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो तीन भुजाओं का समुच्चय क्या होगा यार, तीन भुजाओं से अपना सिर्फ बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से बन सकता है, त्रिभुज, त्रिभुज ही होगा, ठीक है। तो तीन भुजाओं का जो अपना ए होगा, वो ए क्या होगा, वो अपना त्रिभुज होगा, ए क्या होगा अपना त्रिभुज होगा, ए क्या होगा अपना त्रिभुज होगा। आया समझ में। अब त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज। अब ये देखो 3 4 लंबाई, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, अब ये समकोण दिया हुआ है से संबंधित ए के सभी अवयव, अब ए के सभी त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज में कोई सा त्रिभुज हो सकता है, समांतर त्रिभुज, सम त्रिभुज हो सकता है, जिसके तीनों भुजा समान हो, या फिर दो समान हो एक अलग हो, ठीक है। तो त्रिभुज होगा अपना, ठीक है। जो ए समुच्चय होगा वो अपना त्रिभुज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल और एल में आर एल वन और एल टू के समांतर है। ठीक है, एल वन और एल टू के समांतर है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, मतलब आर है, और सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। देखो तुल्यता संबंध तो ये होगा ही होगा। एक मान लो यार, मान लो ये एक ये एल वन है, ठीक है, और ये एल टू है। ठीक है, अब एल वन और एल टू, ठीक है, एल देखो, जो एल वन होगी उसका एल वन का संबंध एल वन से होना चाहिए, तो तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध होने के लिए एल वन का एल वन से होना चाहिए, एल वन का एल वन से तो होगा ही होगा, क्योंकि देखो जो स्वयं हो वो स्वयं के समांतर तो होती है, तो ठीक है, ये तुल्यता संबंध तो है, सॉरी स्वतुल्य संबंध तो है। समिति के लिए चेक करेंगे, देखो एल वन एल वन जो पैरेलल है वो एल टू के है, तो एल टू भी पैरेलल होगी किसके, एल वन के, तो ठीक है, ये सममित तो होगा। अब अपन को एक लाइन और चाहिए होगी एल थ्री, ठीक है, अभी अपन को पता नहीं है, ठीक है, एल थ्री। अब एल थ्री की कंडीशन क्या बनेगी संक्रामक में, देखो एल वन एल टू के पैरेलल है, ठीक है, एल वन एल टू के पैरेलल है, और एल टू जो भी क्या एल थ्री के पैरेलल है, एल टू एल थ्री के समांतर है, समांतर है, ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, एक मिनट यार, फोन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो जो जो एल वन होगी, ठीक है, जो एल टू होगी वो एल थ्री के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। ठीक है, अब जब एल टू एल थ्री के समांतर है, ठीक है, तो जो एल वन होगी वो भी एल थ्री की क्या होगी, समांतर होगी, तो ठीक है, ये संक्रामक तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट टू देखते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट टू क्या बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, वो रेखा टू एक्स प्लस फोर से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, ये अपन को बोल रहा है कि जो रेखा दी हुई है अपन को y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, ये बोल रहा है कि से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब ये समस्त रेखाओं का समुच्चय देखो, अपन को क्या जो अपन का अपना रिलेशन दिया हुआ था उसमें अपन को समांतर सिद्ध करना था। ठीक है, समांतर अपन को सिद्ध करना था कि जो एल वन एल टू ये समांतर है और ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो जो वाई वन है, वाई जो अपने देखा है वो किन किन रेखाओं के समांतर होगी उनका समुच्चय अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, किन किन रेखाओं के समांतर होगी उनका समुच्चयपन को ज्ञात करना है। ठीक है, उनका क्या करना है, समुच्चयपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये रेखा जो y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर है वो किसके समांतर होगी, देखो ये रेखा समांतर, देखो जो अपन को ये समीकरण दिया है उसको अगर किसी के समांतर होना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि अपनी प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, स्लोप वो है वो इक्वल होनी चाहिए, जो अपन को रेखा दी है इसकी स्लोप क्या है, ये है टू, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्या होती है स्लोप, ठीक है, स्लोप, ठीक है, ये क्या होती है अपनी स्लोप, ठीक है, और ये क्या होता है अपना नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, अपना अचर होता है। ठीक है, ये अपनी स्लोप होती है, तो स्लोप यहाँ पे क्या दी हुई है अपन को, एम क्या दिया हुआ है टू, तो ठीक है, जो जो जितनी भी रेखा होगी उनकी स्लोप टू होनी चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल्स टू टू एक्स तो अपन ने लिख दिया। अब चर, अचर है जो अपना, वो यहाँ पे फोर दिया, अपन यहाँ पे सी ले लेंगे, यहाँ पे ये क्या है अचर है। ठीक है, तो जो ये, ठीक है, तो ये जितने अब अचर कितना भी हो सकता है, टू फोर माइनस टू थ्री फोर, इन कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये y इक्वल टू टू एक्स प्लस सी है वो किसके समांतर होगी, y जो इसमें जितनी भी रेखा आएंगी उसके समांतर y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर होगी। ठीक है, तो अपना जो r का समुच्चय आएगा, ठीक है, जो अपना समुच्चय आएगा r, जो अपना रिलेशन होगा y इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये अपना जो समुच्चय होगा x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये हो जाएगा अपना y, सॉरी, y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये अपना रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, x क्या है, जहाँ पे c क्या है अचर है। ठीक है, ये अपना रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये
जो ये रिलेशन है, जो अपनी जो ये अपनी जो ये रेखा है y इक्वल्स टू 2x+c, ये सबकी क्या होगी, जो उसके समांतर होगी 2x+4 के, ठीक है। तो ये अपना समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अरे यार क्वेश्चन नंबर 15 तो इजी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब यही था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अब जितने भी जो 1.1 प्रश्न वाला है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन 1.2 शुरू करने से पहले उसकी थ्योरी देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है, उसकी थ्योरी देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद में अपन जो प्रश्नावली है वो अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, आपके भाई का चैनल है, ठीक है। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट रह गए हैं वो आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, या आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।